हरिओम। इस वीडियो में हम नवम कक्षा का जो द्वितीय पाठ है स्वर्ण काकः उसका अभ्यास करेंगे। उसका हमने हिंदी सरलार्थ देख लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखिता। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखें। तो पहले क्या है कि निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन बूढ़ी की जो बेटी थी वो कैसी थी। तो निर्धनाया वृद्धाया दुहिता विनम्रा विनम्र थी और मनोदशा नहीं मनोरमा। ठीक है, क्या आएगा मनोरमा, मनोरमा आसीत। ठीक है, निर्धन बूढ़ी की जो पुत्री थी वो विनम्र थी और मनोरमा मतलब सुंदर थी। ठीक है, यहाँ चा भी लगा देना साथ में कहीं भी बीच में, जैसे चा मनोरमा चा आसीत। बालिकया पूर्वम किम न दृष्टम आसीत। बालिका ने पहले क्या नहीं देखा था। तो बालिकया पूर्वम स्वर्ण काकः, ये पूर्वम है यहाँ पर, जैसे ऊपर प्रश्न में लिखा है। किम की जगह क्या लिख देना है, स्वर्ण काकः यानी सोने का कौवा नहीं देखा था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। आगे है रुदंती बालिकां काकः कथम आश्वासयत्। रोती हुई बालिका को कौवे ने कैसे आश्वासन दिया। यानी जब कौवा उसका चावल खा रहा था तो वो रोने लगी कि मेरी माँ बहुत गरीब है और तुम चावल मत खाओ। तो कौवे ने उसको क्या बोला, फिर कैसे उसको आश्वासन दिया। तो कौवे ने कहा माँ शुच शोक मत करो, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का दाम दे दूंगा। इति कथित, ऐसा कहकर रुदंतीम बालिकां काका आश्वासित, ऐसा बोलकर रोती हुई बालिका को काक ने आश्वासन दिया कौवे ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तो जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंची तो उसने क्या देखा, सोने का महल देखा, तो सोने का घर। तो स्वर्णमयम प्रासादम दृष्ट्वा, प्रासादम प्रसादम नहीं प्रासादम, यहाँ प्रासादम आएगा। ठीक है, सोने का घर देखकर बालिका आश्चर्यचकिता जाता, बालिका आश्चर्य में पड़ गई। बालिका केन सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद। बालिका कौन सी सीढ़ी से सोने के भवन में गई। तो कौन सी सीढ़ी से, सोने की सीढ़ी से गई थी। तो स्वर्ण सोपानेन, केन सोपानेन की जगह स्वर्ण सोपानेन स्वर्ण भवनम आससाद, बाकी सिर्फ सेम लिखना लेना है। सा ताम्रस्थाल्यां चयनाय किम तर्कम ददाति। वह तांबे की थाली चुनने का क्या तर्क देती है। यानी जब उसको कहता है ना कि सोने की थाली में खाओगी या चांदी की थाली में खाओगी या तांबे की थाली में खाओगी, तो बालिका कहती है कि मैं तो तांबे की थाली में खाऊंगी। तो वो क्या कहती है, क्यों तांबे की थाली ली उसने, ये पूछ रहा है। अहम निर्धना, मैं निर्धन हूँ। ताम्र स्थाल्याम, स्थाल्याम एव, इसमें मेन नहीं होगा, स्थाल्याम एव, पीछे मेन लिखा है ना, इसमें ना काट के वह लिख देना। ठीक है, ना की जगह वह लिख देना है मेव। अहम निर्धना, मैं निर्धन हूँ। ताम्रस्थाल्यामेव भोजनम करिष्यामि, तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। ताम्रस्थालिम चयनाय सा इदम तर्कम ददाति, तांबे की थाली चुनने के लिए वह ये तर्क देती है। ठीक है, आगे गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम आयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। वो घमंडी बालिका ने कैसी सीढ़ी चाही और उसे कैसी मिली। तो गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम आयाचत, उसने सोने की सीढ़ी मांगी, परम लेकिन सा ताम्रमयम सोपानम में प्राप्नोत, उसे तांबे की सीढ़ी से ही काम चलाना पड़ा। यानी कौवे ने उसको क्या दिया, तांबे की सीढ़ी ही दी। तो आगे है अधोलिखितानां पदानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखिता। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से चुनकर लिखिए। तो विलोम मतलब उल्टा, तो पश्चात का पूर्वम, ठीक है, हसितुम का रोदितुम, ठीक है, अधः का ऊपरी, श्वेता का कृष्ण, सूर्यास्त का सूर्योदय और सुप्त का प्रबुद्ध। सुप्त मतलब सोया हुआ, प्रबुद्ध मतलब जागा हुआ। ठीक है, तो ये था। चलिए आगे संधि करनी है। संधि करनी है नी प्लस आवसत, क्या बनेगा न्यावसत, यानी वो रहा। सूर्य प्लस उदय, क्या बनेगा सूर्योदय। आगे वृक्ष से प्लस ऊपरी, जहाँ पर अ और उ का मेल होता है वहाँ पर ओ हो जाता है। ठीक है, जैसे सूर्योदय में हो गया, जैसे वृक्ष ऊपरी में ओ हो गया। ठीक है,
ई के बाद यदि कोई स्वर हो तो ई को या हो जाता है, जैसे इसमें या हो गया, ना आधा रह गया, ई को या हो गया, ठीक है। ही प्लस अकार्यत, इसमें भी वैसे ही है, ही प्लस अकार्यत, इसमें भी यकार्यत बन जाएगा, यह कार्यत। तो है कार ही में जो ई था उसको यह हो गया और हा आधार आ गया तो है कार्यत बना, ठीक है। चलिए आगे है चा प्लस एक आकिनी, आ के बाद ए है तो वृद्धि हो जाएगी, आई हो जाएगा दोनों को, तो चई का आकिनी बनेगा। इति प्लस उक्त्वा, इत्युक्त्वा, यहाँ भी ई है, आगे उ है, स्वर है, तो ई को यह हो जाएगा इत्युक्त्वा। आगे है प्रति प्लस अवदत, यहाँ भी आगे ही है, आगे स्वर है, तो ई को यह हो जाएगा प्रत्योवदत, ठीक है। प्रत्योवदत नहीं, प्रत्यावदत, ऊ कट जाएगा, प्रत्यावदत बनेगा, प्रत्यावदत, ठीक है। चलिए आगे है प्र प्लस उक्तम, आ और ऊ का मेल हो जाएगा तो ऊ बन जाएगा, तो प्रोक्तम बन जाएगा, ठीक है, ये ठीक ही लिखा है। आगे है अत्र प्लस एव, अत्रैव, ठीक है, पाठ में ही मैं बताता हूँ साथ साथ में भी। तत्र प्लस उपस्थिता, अ के बाद ऊ है तो दोनों को मिलकर ओ हो जाएगा, तत्र उपस्थिता। यथा प्लस इच्छम, यथेच्छम, आ प्लस ही ए हो गया यथेच्छम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, जिनके नीचे रेखा दी गई है, ऐसे शब्दों को लेकर प्रश्न का निर्माण करना है। तो ग्राम में निर्धना स्त्री आवसत, गांव में निर्धन स्त्री रहती थी, तो कैसी स्त्री रहती थी, तो निर्धना की जगह आपने कीदृशी लिखना है, ठीक है, कीदृशी, कैसी स्त्री रहती थी, इसमें का नहीं लिखना है, का मतलब कौन रहती थी, लेकिन यहाँ पर आपने कैसी महिला रहती थी, निर्धन, ठीक है, तो निर्धना की जगह कीदृशी। चलिए आगे स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, स्वर्ण के कौवे को हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो मैंने कहा था प्रश्न जब आप बनाएं तो आपको का याद रखना है, तो स्वर्ण काकह, तो ये किसमें, पुल्लिंग में है, तो काकम के ऊपर बिंदु लगी है, अनुस्वार लगा है, तो इस आप भी अनुस्वार लगा दीजिए, कम बनेगा, इसकी जगह कम लिख देना है। सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्र उपस्थिता, सूर्योदय से पहले ही बालिक लड़की वहां पहुंच गई, तो क्या आएगा, कस्मात, ठीक है, कस्मात, ये इसमें सही लिखा है। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसित, जो लड़की थी वो निर्धन माता की बेटी थी, निर्धन माता की षष्ठी में आया है तो कस्याह, ठीक है, माता उसमें है, स्त्रीलिंग में है, तो स्त्रीलिंग में षष्ठी में कस्याह बनता है। चलिए आगे है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लोभी बूढ़ी सोने के कौवे का रहस्य जान गई, तो इसमें काकस्य, तो क्या लगा है, शय लगा है, तो क के पीछे शय लगा दिया, कस्य बन गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रकृति प्रत्यय मिलाने हैं, हस में स्त्री बनाओगे, स्त्री में अत बसता है, ठीक है, तो अत बसता है, तो हस प्लस अत बचेगा तो क्या बनेगा, हसत बनेगा, हसत, और जब पुल्लिंग में बनाओगे तो हसन बनेगा, ठीक है, वैसे हसत बनता है। चलिए आगे, भक्ष में छतरी लगाओगे, इसमें भी क्या बनेगा, भक्षयत बनेगा, भक्षयत, लेकिन पुल्लिंग में बनाओगे तो भक्षयन बनेगा। वी आगे वी लोक, लोक में क्या के नीचे हलंत है, विलोक ल्यप, तो विलोक्य बनेगा देखकर। आगे निक्षिप ल्यप, निक्षिप्य बनेगा आक्षेप करके या फेंक कर। आगे आगम ल्यप, आगम्य बनेगा या आगत्य भी बन सकता है, आकर। दृष्टकत्वा, तो दृष्टवा बनेगा, इसमें वाह पूरा है, दृष्टवा। आगे है शी प्लस कत्वा, क्या बनेगा, शहीत्वा, सोकर। आगे है वृद्ध प्लस टाप, टाप में आ बचेगा तो वृद्धा बनेगा, बूढ़ी। आगे है सुत प्लस टाप, सुत मतलब बेटा और टाप लगाने से बेटी, सुता बन जाएगा, आ बच जाएगा। लघु प्लस तमप, क्या बनेगा, लघुतमा, इसमें पूरा होगा ये, लघु लघुतमा, ठीक है, ये पूरा होगा। चलिए आगे चलते हैं। वैसे ही इसमें प्रत्यय और प्रकृति अलग करना है, तो हसंत में हस धातु है, क्षत्रि प्रत्यय है। रोदितम में रुद्ध धातु है, तुमन प्रत्यय है रोने के लिए।
वृद्धा में वृद्ध धातु है, टाप प्रत्यय है। भक्षेन में भक्ष धातु है, स्त्री प्रत्यय है। दृष्टवा में दृष्ट धातु है, कत्वा प्रत्यय है। और विलोक्य में वी उपसर्ग लुक धातु, लोक नहीं लुक धातु है, लुक मतलब देखना, और लेप प्रत्यय, ठीक है। निक्षिप्य में नि उपसर्ग क्षिप धातु लेप प्रत्यय, लोक भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। आगे आगत्य में आ उपसर्ग गम धातु लेप प्रत्यय। शयित्वा में शी धातु कत्वा प्रत्यय। सुता में सुत शब्द है, सुत, सुत प्लस टाप प्रत्यय है। आगे लघुत्तम में लघु प्लस तमप प्रत्यय है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि अधोलिखितानि कथनानि कह का कम काम च कथयति, यानी नीचे दिए गए जो ये वाक्य हैं इनको कौन कहता है वो इसमें लिखना, और किसको कहता है वो इसमें लिखना, ठीक है। चलिए, पूर्वम प्रातराश क्रियताम, पहले तो सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट खा लो, तो कौन कहता है? सोने का कौवा कहता है, लड़की को कहता है, विनम्र बालिका को, ठीक है। दूसरा, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, यानी सूर्य की धूप में पक्षियों से चावलों की रक्षा करना, तो वृद्ध निर्धन माता कहती है उस पहली बालिका को, पहली माता कहती है, ठीक है। दो बूढ़ियाँ आई है ना इसमें, दो बूढ़ियाँ और दो लड़कियाँ आई हैं, तो पहली वाली जो बूढ़ी आई थी वो कहती है पहली उसकी बेटी को। आगे तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ, तो कहती है वो विनम्र बालिका कहती है सोने के कौवे को, स्वर्ण काकम, ठीक है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा, तो स्वर्ण काका सोने का कौवा कहता है प्रथमम बालिका, पहली बालिका को। आगे भो नीच काकारे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूँ, मयम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे चावलों का मूल्य दे दो, तो घमंडी बालिका कहती है द्वितीय बालिका सोने के कौवे को, ठीक है। चलिए आगे है उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, तो इनमें क्या है कि सभी की पंचमी विभक्ति बनाकर इसमें भर देना है, ठीक है। तो बालक की पंचमी विभक्ति क्या बनती है? बालकात बनता है, तो सभी में आत लगा देंगे, ठीक है। ग्राम में ग्रामात बन जाएगा, ग्रामात क्या बनेगा? जना ग्रामात भई आगच्छति, आदमी गांव से बाहर आता है। नद्यः पर्वतात निसरति, नदियाँ पर्वत से निकलती हैं। आगे है वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। आगे है बालक सिंहात बिभेति, बालक शेर से डरता है। आगे है ईश्वरः क्लेशात् त्रायते, ईश्वर मतलब दुख से मुक्ति देता है या दुख से छुटकारा दिलाता है। प्रभु भक्तम पापात् निवारयति, प्रभु अपने भक्त को पाप से हटाता है। तो सभी में क्या करना है, जैसे बालकात बना है ना, बालकात, वैसे इसमें ग्राम में क्या लगाओगे? ग्राम, इसमें आत लगा दोगे ग्राम में, तो क्या बनेगा? ग्रामात बनेगा। पर्वत में पर्वतात बनेगा, वृक्ष से वृक्षात बनेगा, सिंह से सिंहात बनेगा, क्लेश से क्लेशात बनेगा, और पाप से पापात बनेगा। तो ये था हमारा दूसरे पाठ का अभ्यास। मुझे आशा आपको समझ आ गया होगा, तो इसे अपनी कॉपी पर उतारें, ठीक है। आपका दिन शुभ हो।